हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये टाइप 3 है। टाइप 1 और टाइप 2 हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सीख लिया है। आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्या था बच्चों पहला टाइप जो फर्स्ट था वो था बच्चों यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह क्या था बच्चों, प्लस प्लस था। ठीक है, ये टाइप 1 था। क्या था, टाइप 1। और टाइप 2 जो था ना बच्चों, वो टाइप 2 था। यहाँ हमारा प्लस था पर यहाँ माइनस था। ठीक है, और ये टाइप 3 है। क्या है, टाइप 3, जहाँ यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। और जो हमारा बच्चों टाइप 4 होगा वो क्या होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस और यहाँ प्लस होगा। ये टाइप 3 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3, ये टाइप 4। हम टाइप 3 इसमें सीख रहे हैं, जो कि यहाँ भी माइनस है बच्चों और यहाँ भी माइनस है। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं बच्चों सबसे पहले 6 यानी कि अंतिम संख्या और पहली संख्या की आपस में गुणा। अंतिम संख्या क्या है बच्चों, हमारे पास 6 है और सबसे पहली संख्या क्या है, यानी कि जो हमारे x के वर्ग की गुणा में है। x के वर्ग की गुणा में क्या है बच्चों, 2। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहली संख्या 2 और सबसे अंतिम संख्या 6 दोनों की आपस में गुणा करेंगे। देखिए करिए, अगर बच्चों हमने 2 की गुणा किससे करी बच्चों, 6 से करी, तो क्या आएगा, 2 छंग बच्चों 12। देखिए 12 आया। ठीक है, अब यहाँ हमें 12 याद रखना है। अब यहाँ आइए वापस। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो हमारा 2x है, 2x स्क्वायर या 2x की घात 2 और माइनस बच्चों यहाँ x है। x के पास तो हमारी कोई संख्या है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या की गुणा में कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 अवश्य होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 1 है x की गुणा में और माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें 12 ध्यान में रखना है और 1 ध्यान में रखना है। अब हमें कोई 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है बच्चों जिनकी हम आपस में गुणा करें तो क्या है, हमारा 12 आ जाए और उन्हें घटाएं हम आपस में तो हमारा 1 आ जाए। अब हम घटा कर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ हमारा माइनस है, घटाने का चिन्ह है। ठीक है, तो ढूंढिए कोई 2 ऐसी संख्या। अब देखिए बच्चों, हमारे पास 2 और 6 भी तो 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके आपस में गुणा करने पर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इनको आपस में घटाएंगे तो क्या हमारा 1 आएगा। देखिए घटा के देख लीजिए, 6 में से हमने माइनस करा 2 तो क्या आया, हमारा 4 आया। यानी कि बच्चों हमारी 6 और 2 दो ऐसी संख्याएं नहीं हैं जिनकी गुणा करने पर तो चलो हमारा ठीक है 12 आ रहा है, लेकिन आपस में घटाने पर हमारा 1 आ रहा हो। अब हम कोई और 2 संख्याएं देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम 3 की गुणा बच्चों 4 में करें, क्या 3 की गुणा बच्चों किस में करें, हम 4 में करें, तो क्या आएगा, 3 चौक बच्चों 12। और इनको आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 में से 3 गए तो बच्चों 1। हम बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्याओं को घटाएंगे ना, तो बच्चों तो हमने 4 में से 3 को घटाया है तो हमारा 1 आया। अब देखिए बच्चों, हमें 3 और 4 दो ऐसी संख्याएं मिल चुकी हैं जिनकी हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है, जो कि हमें 12 ही चाहिए था, है ना। और उन्हें आपस में घटा रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, जो कि हमारा 1 ही चाहिए था। यानी कि हमारी 4 और 3 दोनों बिल्कुल सही संख्याएँ हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ 1 हमारा किसके बराबर है, 4 माइनस 3 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ 1 की जगह हम 4 माइनस 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए रखिए क्या आएगा, देखिए ये तो हम ऐसे ही रख देंगे, क्या 2x की घात 2 माइनस यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, हम 1 की जगह रखेंगे 4 माइनस 3, क्योंकि 1 हमारा 4 माइनस 3 के बराबर है। 4 माइनस 3 और बाहर क्या है बच्चों, हमारा x है और माइनस 6 रख लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी गुणा x की गुणा अंदर कर देंगे और इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। देखिए खोलिए, 2x स्क्वायर माइनस, देखिए बच्चों माइनस तो हमारा आ गया, माइनस की गुणा भी अंदर हो रही है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। 4 की गुणा किससे हो रही है, x से, कर ली x से। अब देखिए बच्चों, हमारी माइनस की गुणा अंदर भी हो रही है माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया। अब हमारी 3 भी तो है, 3 हम यहाँ रखेंगे और x की गुणा हमारी 3 से भी हो रही है तो x और माइनस 6
6। अब बच्चों यहाँ हमने माइनस माइनस प्लस क्यों किया? तो बच्चों देखिए, हमारा मैथ में ये रूल होता है कि अगर हम माइनस की गुणा किससे, माइनस से करेंगे तो हमारा प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? प्लस। तो बच्चों यहाँ भी तो हमारी माइनस की गुणा किससे हो रही है? माइनस से, क्योंकि हमारा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा करना ही होता है। यानी कि हमारा माइनस की गुणा माइनस से हो रही है, तो हमारा क्या बन गया? प्लस बन गया। यहाँ प्लस बन गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये नियम होता है गणित में। अब आगे बढ़िए, देखिए बच्चों हम इसको क्या करके लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे विस्तार रूप से। मतलब विस्तार रूप से कैसे बच्चों? इसको खोल कर लिखेंगे। कैसे? देखिए बच्चों, ये याद रखिए आपकी, जैसे कि अगर हमारा ये है x की घात 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की गुणा 3 बार हो रही है आपस में। और कहीं x की घात 2 है तो इसका क्या मतलब है? कि x की गुणा 2 बार हो रही है आपस में। और बच्चों अगर ऐसा है 2x की घात 2, तो इसका क्या मतलब है? कि 2 की गुणा हो रही है x स्क्वायर में या x की घात 2 में, या फिर बच्चों 2 की गुणा हो रही है x गुणा x से, है ना। और अगर बच्चों ऐसा है 2x है तो इसका क्या मतलब है? कि 2 की गुणा हो रही है x से, है ना बच्चों। और कहीं 3x है तो इसका क्या मतलब होगा? कि 3 की गुणा हो रही है किससे? x से। अब अपने सवाल पर आ जाइए। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा बच्चों x, है ना, और माइनस, ये माइनस आ गया, और 4 है। अब देखिए बच्चों हम यहाँ 4 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? देखिए 4 हमने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 दूनी बच्चों 4 और 2 एकम 2, यानी कि हम यहाँ 4 की जगह 2 गुणा 2 रखेंगे। तो रखिए 2 गुणा 2, रख लिया 2 गुणा 2, और गुणा में हमारा x भी तो है बच्चों, तो हमने x भी रख लिया। उसके बाद क्या है बच्चों? प्लस 3 गुणा x, ठीक है। और उसके बाद क्या है बच्चों? माइनस 6 है तो माइनस। अब देखिए बच्चों हम 6 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। हम सबसे पहले छोटा पहाड़ा लेते हैं। 2 तिया बच्चों 6, है ना। अब 3 हमारा सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, यानी कि बच्चों हम 6 की जगह क्या रख सकते हैं? 2 गुणा 3 रख सकते हैं। क्या? 2 गुणा 3 रख लिया। अब बच्चों आपके दिमाग में यहाँ एक बात आई होगी कि हमने 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं करा, यहाँ 4 और 6 का ही क्यों करा? क्योंकि बच्चों 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ 2 से ही कट सकता है। मतलब 2 के ही पहाड़े में तो 2 आता है, और कोई सा पहाड़ा तो नहीं है जिसमें 2 आता होगा, है ना बच्चों। और 3 भी ऐसी है, 3 सिर्फ 3 से ही कट सकता है। मतलब 3 सिर्फ 3 के ही पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में तो नहीं आता। जबकि 4 और 6 हमारा और दूसरे पहाड़ों में भी आता है, जैसे ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है। वैसे ही 6 हमारा 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 3 के पहाड़े में भी आ रहा है। मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, और 6 से तो कट ही रहा है ना बच्चों। तो इसलिए हमने 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड करके लिख लिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ लेंगे कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे बच्चों? देखिए इन 2 पदों में से हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। कौन सा? एक ये पद है और एक ये पद है। कॉमन का मतलब होता है बच्चों एक जैसा। अब देखिए यहाँ और यहाँ क्या एक जैसा है? तो देखिए बच्चों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। मतलब यहाँ 2 और x और यहाँ भी 2 और x दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मतलब हम इसको बाहर निकालेंगे। निकालिए क्या आएगा? 2x और ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या बचा? इसमें सिर्फ x ही तो बचा, तो हमने x लिख लिया, और माइनस। और इसमें से हमारा क्या बचा बच्चों? सिर्फ 2 ही तो बचा, तो हमने 2 लिख लिया, है ना। अब प्लस लगाएंगे। कौन सा? ये प्लस, क्योंकि हमारा इतना तो हो गया ना ये। अब हमने प्लस लगा लिया। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन लेंगे। एक ये पद है और माइनस एक ये पद है। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? बताइए क्या एक जैसा चमक रहा है? तो बच्चों 3 है। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हमने क्या करा बच्चों? 3 निकाल लिया बाहर, यानी कि 3 ले लिया कॉमन, ठीक है। और हमारा अंदर क्या क्या बचेगा? x और माइनस और 2, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमारा ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें से भी कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? क्या एक जैसा है बच्चों? इस पद में और इस पद में, वो है ब्रैकेट में x माइनस 2। तो हम क्या ले लेंगे? ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारा क्या बचा इसमें बच्चों? जब हमने x माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, हमारा बचा 2x प्लस ये 3, ठीक है। और यही क्या आ गया बच्चों? हमारा गुणनखंड आ गया। क्या आ गया? गुणनखंड आ गया निकल के, यही आंसर होगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं।
बच्चों देखिए हमारे पास दूसरा सवाल है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 40। हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अंतिम संख्या और सबसे पहली संख्या के आपस में गुणा करेंगे। अब बच्चों हमारे पास यहाँ सबसे अंतिम संख्या तो 40 है, लेकिन सबसे पहली संख्या तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों मैंने आपको पहले सवाल में बताया था ना कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ बन जरूर होता है गुणा में। जैसे x की गुणा में हमारा बन था ही, उसी प्रकार बच्चों यहाँ भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि x की घात 2 की गुणा में बन होगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ बन लिख लेते हैं, यानी कि x की घात 2 की गुणा में हमारा क्या है, बन है। तो अब हमें पहली संख्या बन और अंतिम संख्या 40 है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। देखिए करिए क्या आएगा, बन गुणा 40। तो बच्चों क्या आया, हमारा 40 ही आया, है ना। तो अब हमें दो ऐसी संख्याएं खोजनी है बच्चों की जिनके हम आपस में गुणा करें तो हमारा 40 आ जाए, और उन्हें आपस में घटाएं तो क्या आ जाए बच्चों, 3 आ जाए। ढूंढिए। देखिए बच्चों जब हम 2 की गुणा अगर हमने किस में करी, 2 की गुणा करी हमने 20 में, तो क्या आएगा बच्चों, हमारा 40 आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या हमारा 3 आएगा, नहीं बच्चों 18 आ रहा है। यानी कि 2 और 20 ऐसी संख्याएं नहीं है। अब आगे बढ़िए इससे। देखिए अगर बच्चों हम 4 की गुणा किससे करें, 40 से करें, सॉरी बच्चों, अगर हम 4 की गुणा किससे करें, 10 से करें, तो तब भी तो हमारा 40 ही आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम इनको आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से हमारा 4 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। इसका मतलब हमें 3 चाहिए, ये भी गलत है। अब आगे बढ़िए। अगर बच्चों देखिए, अगर बच्चों हम 5 की गुणा किससे करें, 8 से करें, तो हमारा वो भी तो 40 आएगा। 5 8 बच्चों 40, और इन्हें आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 3। यानी कि बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम जब 5 और 8 की गुणा कर रहे हैं तो हमारा 40 आ रहा है, और इन्हें आपस में घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। देखिए गुणा करने पर हमारा 40 आ रहा है, और आपस में घटाने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। यानी कि बच्चों अब हमें 3 की जगह, यहाँ 3 की जगह 8 माइनस 5 रखेंगे, क्योंकि 3 हमारा 8 माइनस 5 के बराबर है। तो रखिए। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर, ये बन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, है ना बच्चों। और माइनस यहाँ 3 की जगह क्या रख रहे हैं, 8 माइनस 5, और गुणा में क्या है बच्चों, एक्स, फिर माइनस, फिर 40। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स की गुणा बच्चों अंदर कर देंगे। करिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, 8 एक्स, और मैंने बताया था कि माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, है ना। और ये 5 और एक्स माइनस 40। अब हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे खोलकर, जैसे हमने पहले सवाल में लिखा है। इसका क्या मतलब है, एक्स की घात 2 का, कि एक्स गुणा एक्स, एक्स 2 बार गुणा में, माइनस बच्चों यहाँ हम 8 का करेंगे अविभाज्य गुणनखंड। तो करिए। देखिए 8 का जब हम अविभाज्य गुणनखंड करेंगे ना बच्चों, तो देखिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 से। 2 चौक 8, फिर बच्चों 2 दूनी 4, फिर बच्चों 2 ही कम 2। देखिए बच्चों ये आ गया, है ना, ये आ गया हमारे पास। तो हम ये रखेंगे। रखिए क्या रखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और बच्चों गुणा में x भी तो है, वो भी रख लिया। प्लस 5 का तो अविभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये तो खुद में ही एक अविभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के ही पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये किसी और से नहीं कटता है ना। तो 5 गुणा x और माइनस बच्चों 40 है। अब हम 40 का भी अविभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, करिए। देखिए 40 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4, है ना, 20 बार कट गया, और ये 10 बार कट गया। फिर बच्चों ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब हमारा 5 आ गया, तो ये तो 5 से ही कटेगा, 5 ही कम 5। यानी कि बच्चों हम यहाँ जो है 40 की जगह क्या रखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। चलो हम नीचे रख लेते हैं, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इतना हो गया। अब बस हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। निकालिए। देखिए बच्चों कॉमन कैसे निकालेंगे, पहले इन 2 में से निकाल लेंगे। किस 2 में से, इन 2 पदों में से निकालिए क्या क्या कॉमन है। इसमें तो कॉमन है बच्चों x, इसमें भी है और x इसमें भी है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो x हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, ये x माइनस ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलो हमने 8 लिख लिया। अब हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस। अब हम इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे। क्या का कॉमन आ रहा है, देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है ना, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 ही कॉमन है, तो 5 हमने बाहर निकाल लिया। फिर
x, फिर हम बच्चों माइनस लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। बस हम अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम ये कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा x प्लस 5 और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको एक सवाल दे देती हूँ। देखिए बच्चों, आपको ये सवाल करना है, क्या है, 3x की घात 2 माइनस 7x माइनस 6 और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि क्या आया है आपको, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। और बच्चों इससे पहले के 2 टाइप भी आप देख सकते हैं जाकर, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और बच्चों अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बच्चों अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।